अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट टॉक लाइव। और आज हम बात करेंगे जो एशिया कप के हवाले से जो एड्स कितने महंगे बिक रहे हैं। इतना बड़ा मैच है और कितना बड़ा मतलब कितनी मनी इन्वॉल्व है। ब्रॉडकास्टर्स की जो एड चलते हैं वो 10 सेकंड का एड 51 लाख पीकेआर में वो बिक रहा है। मतलब अहमियत देखें इस मैच की कितनी बड़ी होगी कि जहां पे इतनी मनी इन्वॉल्व है। इस मैच का पैसा एक तरफ और होल टूर्नामेंट का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो एक तरफ, और सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करने का मकसद ये नहीं होता कि ये मैच क्यों बढ़ा है। पहली बात तो ये है कि एक तो चलो ठीक है, राइवलरी बहुत बड़ी है, वो बात अलग है। लेकिन जब आपने किसी से बॉयकॉट करना होता है ना तो आप कर लेते हो। तो लेकिन जब आपको पैसा नजर आ रहा हो, आपको पता है कि आई बॉल्स इस मैच पे हिट करेंगे, आईसीसी को पता है, बीसीसीआई को पता है, इवन एवरी टीम को पता है कि जब ये मैच होगा तो रेवेन्यू बहुत जनरेट होगा। और ऑफ कोर्स वो सब में डिवाइड होता है जो रेवेन्यू होता है। और अभी तो हम आईसीसी टूर्नामेंट की तो बात कर ही नहीं रहे, हम एशिया कप की बात करें। और एशिया कप में तो मिनोज कह सकते हैं, क्योंकि उस तरह से पीक नहीं रही इंडिया के अलावा बाकी मिनोज में ही। इवन पाकिस्तान भी अब जिस तरह की परफॉर्मेंस है मिनोज में ही कंसिडर होती है। तो इन सब का मकसद क्या है एशिया कप में पार्टिसिपेट करने का? सबसे मेन रीजन इज टू गेट ह्यूज रेवेन्यू जो जनरेट होगा किस मैच से? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच से। मैं आपको एक इंसिडेंट पे वापस लेके जाता हूँ। 2023 में जब 50 ओवर एशिया कप था श्रीलंका में और कोलंबो में, आपको पता है उन डेज में बहुत बारिशें होती थी। तो पाकिस्तान इंडिया का जो सुपर 4 का मैच था, जो पहला मैच हुआ था ग्रुप स्टेज का, वो भी बारिश की नजर हुआ था। लेकिन जो सुपर 4 का था उसमें रिजर्व डे था, और पूरे टूर्नामेंट में इवन फाइनल के लिए भी रिजर्व डे नहीं था। तो हाउ इंपॉर्टेंट दैट मैच इज, ठीक है। तो उससे नजर आता है, क्योंकि उस मैच ने जो पैसा कमा के देना है ना, वो शायद पूरे टूर्नामेंट में उसका हाफ भी ना आए। तो ये इंपॉर्टेंस है इस मैच की। एशिया कप मींस नॉट मिनी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट, इट्स अबाउट पाकिस्तान इंडियाज बायलैटरल सीरीज। ये पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज ही है। इसमें बेसिक पर्पस पाकिस्तान इंडिया के मैक्सिमम मैच करवाना। और जिस तरह के T20 फॉर्मेट है, इसमें पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच सकता है, इंडिया फाइनल तक पहुंच सकता है। इन दोनों का फाइनल मैच हो सकता है, इन दोनों का एक बड़ा मैच हमें देखने को मिल सकता है। 3 मैचेस की पॉसिबिलिटी तो है, ग्रुप स्टेज, सुपर 4 और उसके बाद फाइनल्स। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल के टैग के साथ जीती है, तो वो कहना मुश्किल है कि पाकिस्तान फाइनल में जाएगा, पाकिस्तान फाइनल में जाएगा। लेकिन वर्थ बहुत बड़ी है मैच की। 50-50 लैक्स के ऐड है, वो जो कमर्शियल ब्रेक है, जो ड्रिंक्स ब्रेक में लोगों ने ऐड चलाने हैं, जो ग्राउंड में ऐड चल रहे हैं। मैं अभी मुझे एक बंदे का नाम नहीं, शायद वो कोई हॉलीवुड स्टार है, वो कहता मैं दुबई नेशनल स्टेडियम से गुजर रहा था तो मैंने रोल्स रॉयस देखी, मैंने बड़ी से बड़ी गाड़ियां देखी वहां पे। तो मैंने किसी से पूछा कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि उनका तो इंटरेस्ट फुटबॉल है, क्रिकेट में तो नहीं है। उनको क्या पता क्रिकेट का क्या है और पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी क्या है। तो उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान इंडिया का मैच है। उन्होंने क्या, इतनी फेमस है क्रिकेट, इतना मैच है। तो उसके बाद उनको वर्थ पता चली, उन्होंने फिर रिसर्च किया होगा ऑफ कोर्स ही क्या राइवलरी है, क्योंकि दोनों ही सब कॉन्टिनेंट में थे, बरसगीर में दोनों, मतलब दोनों की लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन बहुत हद तक एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। आदतें भी मिलती हैं क्योंकि एक ही जगह से दोनों का बंटवारा हुआ है। तो वो जो राइवलरी है वो ना एशेज में आपको मिलेगी, ठीक है, ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया में। लोग कहते हैं जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया बड़ी राइवलरी, नो भाई। जो पाकिस्तान इंडिया, चाहे पाकिस्तान वन साइडेड हारता ही क्यों ना रहे, ये जो राइवलरी है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है। और इस राइवलरी, अब जो एक्स्ट्रा प्रेशर इंडिया पे भी है, एक्स्ट्रा प्रेशर पाकिस्तान पे भी है। 6-0 का टैग इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया की एयरफोर्स और उनके मीडिया के अकॉर्डिंग वो जीते हुए हैं जंग में। तो उनपे एक्स्ट्रा प्रेशर है पाकिस्तान को मैच में हराने का। और मैं मानता हूं कि क्रिकेट में वो हमसे बेहतर है, बहुत आगे है, ठीक है। और उनकी जो T20 टीम है वो बहुत आगे है, मैं इस चीज को मानता हूं। लेकिन पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। उसकी वजह ये कि T20 में कोई भी कम नहीं होता, ठीक है। T20 में 1 या 2 ओवर में मैच पूरा चेंज हो जाता है, साइड पे लग जाता है। तो पाकिस्तान का 6-0 के बाद बहुत ज्यादा प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान हैव टू विन, इंडिया हैव टू विन। दोनों में पहले ये होता था कि यार पाकिस्तान तो एक तरफ, एक्सपेक्टेशन लोग भी इतनी लगाते थे 22-23 के बाद, नहीं लगाना शुरू की। उसके बाद हम हारे हैं, 23 में हारे, 24 में, 25 में। तो लोगों की इतनी उम्मीदें वाबस्ता नहीं है। लेकिन इस बार पाकिस्तान, क्योंकि वो मई में जो कुछ हुआ, ऑपरेशन संदूर, ऑपरेशन बनियानुल बरसू से सारा कुछ हुआ, तो उसके बाद ये मैच में बहुत एक्साइटमेंट आ गया। इस मैच में आई बॉल, इस मैच में पैसा और इन्वॉल्व हो गया है। और ये मैच बजट वाइज तो बहुत बड़ा होने वाला है भाई। और
सब बड़े लोगों की नज़र है, हमारी नज़र है, और ये प्रिपरेशन के लिए अगर ये पड़ाव सलमान अली आगा की टीम ने पार कर लिया तो डेफिनेटली दे बिल्ड अ गुड टीम, ठीक है, इनके अराउंड। और यू हैव टू, मैं एक चीज से इम्प्रेस्ड हूँ माइक हैसन की, कि यार जहां पे वो गलती करते हैं ना उसको चेंज कर रहे हैं। मतलब इवन उसने हारिस रऊफ ने अच्छा नहीं किया, उसको बाहर बिठा दिया, हसन ने अच्छा नहीं किया, उसको बाहर बिठा दिया। उनको जरूरत फील हुई कि सलमान मिर्जा जो है उनकी कमी है, उनको ले आए, वसीम जूनियर की कमी है। तो ये चीजें जो छोटी छोटी की है ना हसन ने, बहुत अच्छी की है। मैं हसन साहब से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, यू शुड नॉट गो विद बिग नेम्स, ठीक है। बाबर ड्रॉप हो सकता है ना, तो प्लेइंग 11 से हारिस रऊफ भी ड्रॉप हो सकता है, हसन अली भी ड्रॉप हो सकता है। शाहीन एक पेसर रखें अपना, और साथ सलमान मिर्जा रखें या जूनियर रखें, यही आपकी चॉइस होनी चाहिए। मैं तो, क्योंकि आपने बहुत मैं एक पिक्चर स्क्रॉल डाउन कर रहा था ऑन फेसबुक, तो मुझे एक पिक्चर नजर आई कि बाबर गेट्स ऑल द ब्लेम। उसमें पिक्चर थी 8 पे 28, यूएसए के अगेंस्ट 12 गेंद पे 3 हम डिफेंड नहीं करते, 8 गेंदों पे 28 हम तो बॉलर्स हमेशा गेट अवे रह जाते हैं। लेकिन असली रीजन बाबर नहीं है, असली रीजन बॉलर्स है। तो बॉलर जिसने आपको इतना हराया हुआ है, जिसने हमेशा आपको लेट डाउन किया, तो उनसे भी आप निकलो, ठीक है। हारिस रऊफ ने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो सब ठीक है, लेकिन हारिस रऊफ जब भी कोई क्लच मूवमेंट आती है वहां पे चौक करते हैं, ये हमने पास में देखा है। तो ये बहुत बड़ा मैच है, इसमें मनी इन्वॉल्व है, इसमें हर चीज इन्वॉल्व है, इसकी ऑनलाइन व्यूअर्स बहुत है, हर बंदा इसको देखता है, पता नहीं बिलियंस में इसके व्यूअर्स हैं इस मैच के। और ये मैच तो बहुत एक्साइटिंग और बड़ा होने वाला है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे एक्साइटमेंट लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। और T20 का तो एक अपना ही ओरा बन गया हो ना, आजकल T20 बहुत डोमिनेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, तो ये तो एक्साइटिंग बात है हमारी। तो मैं तो चाहता हूँ 3 मैच हो पाकिस्तान इंडिया का, फाइनल भी हो, पाकिस्तान अच्छा करे। पाकिस्तान, चलो ठीक है, अगर आप इंडिया से पहला मैच हार भी जाते हो तो इट डजंट मीन कि आप बाहर हो गए हो, या आप सुपर 4 हार जाते हो तो डजंट मीन बाहर हो गए हो। तो ये बिलीव आपको रखना है कि, क्योंकि हार जीतना पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन आप कंपीट कर रहे हो। सिर्फ मेरे ख्याल में 3 टीमें हैं जो बहुत स्ट्रांग नजर आ रही हैं। इंडिया तो किसी का कंपेयर ही नहीं है ना। अफगानिस्तान, मुझे मेरे कंटेंट है वो एक कैंडिडेट है टूवर्ड्स द फाइनल स्पॉट के लिए। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान फाइनल में जाएगी इस बार, ठीक है। और इंडिया और श्रीलंका, और फिर मैं पाकिस्तान को रखूंगा। और ये 4 टीमें हैं जो आगे जाने की कैपेबिलिटी रखती हैं। इंडिया तो डेफिनेटली जाएगी, उसके साथ कोई टीम आप देख लें कौन सी जा सकती है। तो ओवरऑल ये मैच बहुत बड़ा होने वाला है, इस पे ऐड इतने बिकते हैं, ये बॉयकॉट होगा नहीं। इंडियन मिनिस्ट्री की भी स्टेटमेंट आ गया कि बायलैटरल सीरीज में ना इंडिया पाकिस्तान के घर में जो आगे खेलेगी, ना इंडिया में आएगी, तो वो तो होने वाला नहीं है, ना मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में, लेकिन मैचेस होंगे। तो इट्स मीन इट्स डजंट इफेक्ट द एशिया कप और एनी अदर आईसीसी इवेंट। पाकिस्तान इंडिया मैचेस विल कंटिन्यू जैसे वो होते रहे हैं। तो ये वीडियो थी आपके लिए, ये अपडेट थी कि मतलब इतना बड़ा मैच आ रहा है। और ठीक है, पाकिस्तान लो ऑफ द कॉन्फिडेंस तो है, बट T20 में सीरीज जीत के आए हैं, तो अभी ट्राई नेशन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।